दोस्तों, आपने leapdilly.com देखना स्टार्ट कर दिया है और आज से हम अपना एक नया प्रोग्राम जन संवाद शुरू करने जा रहे हैं और इसमें पहला अंक आज एक सवाल, लॉकडाउन 2.0 की क्या जरूरत पड़ी, कहां चूक हुई सरकार से, क्यों नहीं अंदाजा लगा पाई सरकार। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं कुछ हमारे पैनलिस्ट। मैं सभी को मिलवा देता हूं। सबसे पहले हमारे साथ हैं अमित शर्मा जी, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़कर अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ हैं रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण जी, उनसे भी जानेंगे। हमारे साथ हैं युवा हिंदू संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र कुंवर जी और हमारे साथ हैं एडवोकेट प्रमोद चौहान जी, उनसे भी जानेंगे कि क्या कारण रहा। तो सबसे पहले चलते हैं अमित शर्मा जी के पास और जानते हैं कि 2.0 लॉकडाउन की जरूरत क्यों पड़ी, सरकार से कहां चूक हुई कि लॉकडाउन 2.0 की जरूरत पड़ी। जी सर। चूक तो देखिए सरकार से थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन जहां इतने बड़े बड़े देश भी कोरोना का अंदाजा नहीं लगा पाए तो हिंदुस्तान के लिए आप ये बात कहें तो ठीक नहीं है। और जहां तक लॉकडाउन 2.0 का जो सवाल है, जो दोबारा लॉकडाउन 2 हुआ है, उसका जो ज़रूरत है वो ये है कि इसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो कहीं हद तक वो जमाती हैं, जो लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए। लेकिन उसी में मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा तो कि उसके लिए थोड़ा सा चूक प्रशासन की तरफ से भी हुई, चाहे वो आप दिल्ली पुलिस को माने, चाहे दिल्ली सरकार को माने, चाहे केंद्र सरकार को माने। क्योंकि अगर उनका वहीं पर जब उन लोगों को बाहर निकलने दिया, उसी टाइम उनका चेकअप हो जाता, उसी टाइम उनको आइसोलेट कर दिया जाता, क्वारंटाइन में हो जाता, तो हो सकता है ये जो जगह जगह वो जाकर जिन्होंने इस कोरोना को फैलाया है या जगह जगह जाकर वो छुप गए हैं, तो ये चीज़ उस हद तक कंट्रोल में हो जाती। और सबसे बड़ी गलती उनकी यही रही कि उन्होंने बजाय इसके अपने अंदर सिम्टम्स देखे कि मुझे खांसी है या जो भी उसको सिम्टम्स लगे, वो बजाय इसके डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाए, इसके बजाय उन्होंने जगह जगह जाके छुपना बेहतर समझा और उसी वजह से कोरोना पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में फैल गया है। मैं चैनल के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कोरोना को रोकने का सारे देशवासियों का फर्ज है। उसको किस तरीके से रोका जाए, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जो बाहर बिना बात के घूम रहे हैं उनको भी समझाइए कि आप लोग बाहर मत जाइए। इसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग में रहें। दूसरी वजह यह है कि जो जमाती से, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मोहम्मडन्स हैं, हिंदुओं में भी कई जगह 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 अलग इकट्ठा होकर पूजा कर रहे हैं। कहीं पे रामनवमी की रैली निकल रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है। अभी कर्नाटक की भी खबर आई थी। तो मेरा ये कहना है, ये जिम्मेदारी हर धर्म की, हर उस इंसान की है जो भारत देश में रह रहा है। और अगर वो इसका पालन नहीं कर रहा है तो मेरी नज़र में वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। जो देश की ना सोचे वो किसकी सोचेगा। जय हिंद, जय भारत। क्या केवल मरकजी जमाती या वो तबलीगी ही है जिसकी वजह से लॉकडाउन 2.0 की जरूरत पड़ी? अगले पैनलिस्ट हमारे साथ है रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण जी, हमारे साथ फोन कॉल पर कनेक्टेड हैं। जी सर, एक बात जान लेते हैं सर। लॉकडाउन 2 जो बढ़ाया गया है, ये इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में हर जगह बढ़ाया जा रहा है। और ऐसे ही हालत रहे तो लॉकडाउन 2, 3, 4, 5, 6 कितने टाइम तक जाएगा कुछ नहीं कह सकते। इसमें ना सरकार जिम्मेदार है, ना कोई इंडिविजुअल जिम्मेदार है, कोरोना वायरस जिम्मेदार है। इसमें किसी को आप दोष नहीं दे सकते। इसलिए ये क्वेश्चन का अभी करना किसकी गलती किसकी नहीं है, ये तो पूरी दुनिया बढ़ा रही है। इसमें भारत सरकार और तमाम सरकारें फेल हो चुकी हैं, कोरोना की जीत हो चुकी है। तो अभी इंतजार कीजिए। जीत गया कोरोना, जीत गया, हार गया पूरा विश्व। इस कोरोना की मार से पूरा विश्व हार गया है, ये कहना है रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण जी का। और अगले पैनलिस्ट से बात करते हैं कि क्या जमाती है कारण या और कोई कारण। युवा हिंदू संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र कुंवर जी। जी सर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब पूरे भारत में कोरोना से लड़ाई लड़ने की तैयारी करी जा रही थी, पूरी योजनाओं के साथ लड़ने के लिए पूरी योजनाएं बनाई जा रही थी, पूरा देश इस चीज के लिए चिंता कर रहा था कि ये योजना
कैसे तैयार करी जाए कि कोरोना से हम कैसे लड़ेंगे, पूरा देश कैसे लड़ेगा। उसी समय लगभग 400 मामले कोरोना के हमारे सामने थे और उस वक्त जो लगभग 2000 से ज़्यादा सस्पेक्ट लोग सामने आए, वो पूरी भारत जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना फैलने की वजह कहाँ से शुरू हुई और कौन लोगों ने इस कोरोना को फैलाया। इसमें कोई दुराई नहीं है कि कोरोना में सब लोगों का जो मंशा के साथ उसे फैलाना और उसे छुपाना इन लोगों ने तय करके और उस चीज़ों को करा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये लोग अगर चाहते तो उन चीज़ों को बड़े आसानी से प्रशासन को, पुलिस को अगर बता देते कि हमारे साथ ये दिक्कत है, तो वो समस्या वहीं से हो जाती। शायद वो भारतवासी, कुछ जो भारतवासी उसमें थे, वो लोग बता देते कि हमें ये दिक्कतें आ रही हैं, तो प्रशासन और पुलिस इसमें इनकी मदद करती और पूरे देश को इस कोरोना की लड़ाई से लड़ने में आसानी से मदद मिलती और बहुत आसानी से हम इस जंग को जीत पाते। परंतु एक ऐसा ब्लास्ट हुआ जो पूरे भारत में जगह जगह जाकर फैल गया और उसी से आज जो समस्या है, 14,000 के आसपास केस हो गए हैं कोरोना के, 300 के आसपास मौतें हो गई हैं और अभी ये लड़ाई जारी है, ये लड़ाई रुकी नहीं है अभी। तो इसलिए ये सोचने का विषय है। पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है कि कोरोना की कड़ी कहाँ से जुड़ी और कितनी बड़ी कड़ी जुड़ी और कितने लोग इससे प्रभावित हुए। नाम नहीं ले रहे हैं, इशारा दे रहे हैं बस। नाम क्यों नहीं ले रहे साहब? साफ तौर पर क्यों नहीं बोला जा रहा आपसे कि क्या कारण था? साफ तौर पर नाम लीजिए और बताइए कि क्या कारण है 2.0 का। डिस्कनेक्टिंग हो गई शायद, डिस्कनेक्टिंग हो गई है, कोई बात नहीं। अगले पैनलिस्ट हमारे साथ हैं प्रमोद चौहान जी। चलते हैं अपने अगले पैनलिस्ट जी। सर, आपका क्या कहना है? जब पहला लॉकडाउन डिक्लेयर किया हमारे प्रधानमंत्री ने, तो उस लॉकडाउन के दौरान कुछ लोग तबलीगी जमात में भी पॉजिटिव पाए गए, जो मरकज़ दिल्ली में निजामुद्दीन इकट्ठा थे। हाँ, ये एक कह सकते हैं कि ये भी एक आउटब्रेक रहा थोड़ा सा, लेकिन इसको केवल हम यही कहें कि सेकंड जो लॉकडाउन था केवल तबलीगी जमात के लोगों की वजह से हुआ, ये कहना बिल्कुल गलत है। कोरोना वायरस ऑलरेडी देश में आ चुका था और अपने स्टेज पर बराबर अपनी स्पीड को पकड़ रहा था। तो केवल मरकज़ के लोगों को या किसी एक विशेष समुदाय को कि उनकी वजह से लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा नहीं। ये एक पॉलिसी है। कोई भी वायरस या कोरोना वायरस को इसकी 4 स्टेज है, कम से कम 3 स्टेज का लॉकडाउन हमें चाहिए। पहला हमने 21 दिन का लॉकडाउन किया, दूसरा 19 दिन का, तीसरा 23 दिन का लॉकडाउन की जरूरत पड़ सकती है, जो स्थिति आज हमारे देश की है। ये कहना है कि केवल जमातियों को दोष देना गलत है। दोष दें या नहीं ये तो जनता तय करेगी। और क्या कारण है 2.0 का, ये साफ तौर पर किसी एक पर दोष पड़ना कहीं ना कहीं गलत भी है। बहुत सारे कारण इसके पीछे रहे और सरकार जो कर रही है वो सभी के अच्छे के लिए कर रही है, भले के लिए कर रही है और सभी स्टे एट होम, सभी घर रहे, स्वस्थ रहे, यही कामना livedelhi.com भी करता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये अंक जन संवाद खत्म होता है। अगले प्रश्नों के लिए हम इस अंक में हमेशा सभी के साथ जुड़े रहेंगे और यदि आप भी अपना कोई सवाल जन संवाद के थ्रू रखना चाहते हैं तो हमें हमारे नंबर 9136592411 पर एक वीडियो के थ्रू अपना सवाल रखिए। हम अपने एक्सपर्ट से आपके सवाल पर राय लेंगे और उसको प्रसारित करेंगे। जय हिंद, जय भारत।